पिछली कक्षा में आपने पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह एवं इकहरे उद्धरण चिन्ह के बारे में पढ़ा था। आइए इनकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। पहला है पूर्ण विराम, अर्थात वाक्य की समाप्ति पर पूरी तरह रुकना, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अल्प विराम, वाक्य के बीच में आवश्यकतानुसार थोड़ा थोड़ा रुकना, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। तीसरा है योजक चिन्ह, जब दो शब्दों को एक साथ जोड़कर लिखना हो उस समय दोनों शब्दों के बीच में एक छोटी सी रेखा का प्रयोग करते हैं, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। चौथा है इकहरा उद्धरण चिन्ह, किसी शीर्षक या उपनाम में इस इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह का अर्थ होता है इन्वर्टेड कॉमा, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। आइए बच्चों, अब इन चिन्हों का प्रयोग देखते हैं, समझते हैं। एक अनुच्छेद है जिसके द्वारा हम समझेंगे। कश्मीर में हरे भरे चारागाह, झीलें, झरने, कल कल बहती नदियाँ सभी कुछ हैं। झील में तैरते हुए घर भी हैं जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों हरे भरे के बीच में योजक चिन्ह का एवं कल कल के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये दो शब्द एक से हैं, इसलिए इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चारागाह, झीलें, झरने व नदियाँ, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं हम, और फिर ये सब कई चीज़ों के नाम हैं। तो जब हम कई चीज़ों के नाम एक साथ बताते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है। देखिए, तीनों वाक्य हैं, तीनों वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, क्योंकि हम पूरी तरह से रुक रहे हैं। अब आ रहा है एक शब्द हाउस बोट। हाउस बोट में देखिए लगा हुआ है इकहरा उद्धरण चिन्ह। हाउस बोट क्योंकि एक उपनाम है, अतः यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द या कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए होता है। कथन क्या होता है? कथन का अर्थ है डायलॉग या संवाद या किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात। जब उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तब इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसको क्योंकि ये दो लगाया जाता है इसलिए इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, जिसका मतलब होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब उदाहरण के लिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस के कथन है। अतः कथन यानी डायलॉग शुरू होने के पहले एवं डायलॉग की समाप्ति पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के बाद वाक्य के अंत में इस चिन्ह को लगाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ वाक्य देखिए, क्या मोनिका खेलने गई? यहाँ कोई पूछ रहा है कि क्या मोनिका खेलने गई, और वाक्य की आखिरी में एक चिन्ह लगा हुआ है, इसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, दुख, घृणा, हर्ष, भय, प्रसन्नता आदि विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, तब उसके सामने विस्मयादि बोधक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है।
ये दुख, घृणा, हर्ष, भय, प्रसन्नता व्यक्त करने वाले शब्द विस्मय से अचानक मुंह से निकल जाते हैं। इन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये भाव प्रधान होते हैं। इन शब्दों के बाद इस चिन्ह को हम लगाते हैं। इसे लगाने के लिए एक सीधी रेखा और उसके नीचे बिंदु लगाया जाता है। इन्हें अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। यहाँ पर दिए वाक्य में शाबाश के बाद यह चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि यह शब्द प्रसन्नता के भाव उत्पन्न कर रहा है। तो बच्चों, आज की कक्षा में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में शेष विराम चिन्हों के बारे में समझेंगे। आइए गृह कार्य को समझते हैं।